हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आजकल चर्चा चल रहा है। जब से नीट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है तब से चर्चा में है यहाँ का कट ऑफ। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीट में इतना कट ऑफ कभी आ सकता है। एनटीए के थ्रू भी कह सकते हैं, या जो काउंसलर है काउंसलिंग कर रहे हैं, या बच्चों की एक्सपेक्टेशन को कह रहे हैं। कभी भी किसी ने भी इतना नहीं सोचा था कि इतना कट ऑफ आ सकता है। सबके क्वेश्चंस हैं कि इतना मेरिट में हाई इतना मेरिट गया है, क्या मेरे बच्चे का एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एनटीए ने 719 और 718 नंबर भी आए हुए हैं, उसके ऊपर क्या जो है बातचीत हुई है। तो आपने देखा होगा, अभी ट्वीट किया है एनटीए डिपार्टमेंट की तरफ से। एक ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि बच्चों को ग्रेसिंग दी गई थी। नंबर जो है उनके ग्रेसिंग के कारण बढ़े हैं, जिसमें उन्होंने जो भी राजस्थान में या किसी अदर स्टेट में, और भी स्टेट है जैसे पंजाब में, कि यहाँ पर जो पेपर दिए गए थे इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में, पेपर का जो टाइम वेस्ट हुआ था, 1 घंटा आधा घंटा जो टाइम वेस्टिंग हुआ है, बच्चे जिससे परेशान थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है जाकर या कोर्ट में जाकर के एनटीए के विरुद्ध केस किया। तब जाके एनटीए ने इन्होंने ग्रेसिंग दी है, जिसकी वजह से 719 और 718 नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ग्रेसिंग अगर दिया भी जा रहा है, मान लीजिए किसी का ऑब्जेक्शन हो रहा है, कोई स्कोर छूट भी जा रहा है ना, कोई स्कोर जैसे कि मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन छूट गया, 1-2 क्वेश्चन छूट गया, 10 क्वेश्चन छूट गया, तो उसमें ग्रेसिंग दी भी जाती है। तो 713, 14, 719, 720 आना इम्पॉसिबल है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो मान लीजिए बच्चों की ग्रेसिंग भी दी गई है, तो उसमें ऑब्जेक्शन अगर उठता भी ग्रेसिंग देने के बाद भी, तो ऑप्शन में क्या आता, 600 मान लीजिए 670 आ गया, 680 आ गया। अब कोई 714 आ रहा है, कोई 713 आ रहा है, कोई 718 आ रहा है, 719 आ रहा है, तो ये मानने वाली बात नहीं है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जो आपकी प्रेस रिलीजिंग जो हुई है, आपने जब एनटीए का जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के साथ ही जो है प्रेस रिलीजिंग होती है। बट ऐसा एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बार नहीं हुआ था। प्रेस रिलीजिंग में थोड़ा टाइम लगा था। एक बार प्रेस रिलीजिंग में अपलोड भी हुआ, एनटीए के जो है क्वेश्चंस अपलोड भी, वहाँ पे आपने एक समरी जो देखा अपलोड भी हुआ था, उसको हटा दिया गया, और हटाने के बाद फिर अपलोड हुआ है, प्रेस रिलीजिंग हुई है, जिसमें कि जो टॉपर्स हैं उनको दर्शाया गया है। और टॉपर्स की अगर संख्या देखेंगे, अगर आप वहाँ पे एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके nta.nic.in पे जा करके रिज़ल्ट सर्च आउट करते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा लाइन से जो है आपको केवल हरियाणा और राजस्थान के बच्चे टॉपर होंगे। वो भी एक सेंटर के 8-8, 9-9 बच्चे जो हैं टॉप कर रखे हैं। आप सोचिए, एक समय था जब 655 और 650 पर ये होता था कि एम्स के कौन से कॉलेज में, कहाँ पर, दिल्ली एम्स में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या पटना एम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इंडिया के कौन से एम्स में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अब ये सोचा भी नहीं जा सकता। 720 जो स्कोर जो लेके आए हैं बच्चे, तो यहाँ पर 67 स्टूडेंट से 9 स्टूडेंट हैं, 69 स्टूडेंट तक हैं जो कि टॉप रैंकर आए हुए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, एम्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। बच्चों का जो 700 स्कोर भी लेके आए हैं, उनको भी एम्स मिलना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। बहुत बच्चों के ऑब्जेक्शन ये है कि सर, कैसे इस काउंसलिंग में हम लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बहुत लोगों के ऑब्जेक्शन है कि क्या गवर्नमेंट छोड़िए, क्या मुझे प्राइवेट भी मिल सकता है, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। तो ऐसा ऑब्जेक्शन आ रखे हैं। कभी किसी ने भी नहीं सोचा था, जब सीबीएसई जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी नीट का, तो आपने देखा होगा 720 में 720 स्कोर ना ही किसी स्टूडेंट के आते थे, ना कोई चांस बनता था। उस समय पेपर भी काफ़ी टफ होता था। तो बच्चे जो है 720 आउट ऑफ 720 स्कोर लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। देखने को ही नहीं मिला था हम लोगों को भी। बट जब से एनटीए आया है 2000, आप एनटीए जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तब से आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे कभी क्वेश्चंस कुछ गलत हो जाते हैं, कभी यहाँ पर फर्स्ट जो आप देखिएगा 2021 में 720 मार्क्स आए थे बच्चों के, कुछ 2020 में भी आया था, 2022 में नहीं आया था,
2023 में भी बच्चे 720 आए थे और 2024 में तो इस बार इतने बच्चे टॉप रैंकर्स आए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा जनरल का 164 गया जो आज तक नहीं गया था। ऑब्जेक्शन में अब क्वेश्चन क्या है, जैसे 720 स्कोर आए हैं बच्चों के, तो अब रैंकिंग किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पर एनटीए ने जैसे हर साल दर्शाया ही जाता है, मान लीजिए किसी 720 एक या 2-4 स्टूडेंट के आ जाते थे, वहाँ पर कंडक्ट होता था कि 721, 722, 723 ऐसे रैंक बनता था। तो ये आपके ऐसे ही रैंक बनेंगे 720 स्कोर के, तो जैसे रैंकर 1.53, 1.2, 1.02, 1.07, 1.010 ऐसे जो है आपका रैंकिंग दर्शाई जाएगी जो टॉप रैंकर्स हैं। उसके बाद फिर अदर रैंकर्स की रैंकिंग दिखाई जाएगी, जिसके बाद कॉलेज में आप प्रिटेंड कर सकते हैं। और घबराने वाली बात नहीं है, अब जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता है, बट अभी भी ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है एनटीए को। ये चीज़ एनटीए के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हंगामा भी किया है, जिसके अब एनटीए देखिए क्या निर्देश निकालता है। जैसा जो भी होगा हम आपको डिटेल देते रहेंगे, और फिर भी किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन हो, कुछ उनके पास प्रूफ हो, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसके ऊपर भी कोई वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बनाएंगे, और जितनी हेल्प हो सके बच्चों की उतनी हेल्प करेंगे, क्योंकि इस रिज़ल्ट से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाखुश हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद उनको क्या मिला, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज देखने तक को नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चे 670 स्कोर लेके आए हैं, 670, 680 स्कोर जो लेके आए हैं, वो भी कंफ्यूज में है, डाउट में है, कन्फ्यूज़न में है कि हमें क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इस बार सर। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हुआ है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं उन्हें लगाऊँगा, सोर्स लगाऊँगा, ताकि यहाँ पर आप लोगों को जो भी प्रॉफिट दे सकें वो दिया जाए। एनटीए को अपनी गलती का एहसास हो, और आप लोगों को, क्योंकि देखिए मेनली आप बच्चे हैं, आप लोग चाहें तो भी पॉसिबल हो सकता है कुछ भी। और सेकंड थिंग क्या है, किसी बच्चे को यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी न्यूज़ में बहुत सारे ऐसी जगह आए हैं जिन्होंने, कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया है। तो देखिए मेरा एक ये कहना है कि ऐसे कार्य ना करें जिसमें आपके पेरेंट्स को दिक्कत हो जाए। मान लीजिए ये साल आप जो है अपडेट नहीं हो पाए, इस साल आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाया, तो अगला साल भी आएगा, अगला एग्ज़ाम भी आएगा, उसके लिए अपने जीवन को ख़तरे में ना डालें, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली को भी देखिए, ये एक एग्ज़ाम है आपका, मानते हैं आपकी लाइफ का एक सपना है, बट इस लाइफ के सपने को पूरा करने के लिए और भी अटैम्प्ट मिल सकते हैं, बट एक बार जान चली जाए तो वो आपको कभी नहीं मिल पाएगी। और जाने के बाद आपके पेरेंट्स परेशान हैं, पेरेंट्स के बारे में सोचिए। तो ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं जिससे आपकी और आपकी फैमिली को दिक्कत हो। ये एक रिज़ल्ट है, ये एक एग्ज़ाम है जो हर साल होता है। एक साल आपकी किस्मत अगर साथ नहीं दे रही है तो अगले साल फिर साथ देगी, अगले साल फिर एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं, मेरी आपसे निवेदन है, विनती है, ऐसा बिल्कुल कार्य मत करें। और जो भी अपडेट होगा एनटीए के, जो भी अपडेट होंगे आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलेंगे। जो कट ऑफ होगा वो आपको दिखाई देगा। तो आपको अदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई शिकायत हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स लेके मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।